बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट हमने देख लिया था, तो अब हम सेकंड देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले हम जैसे हम बताते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें पढ़कर, उसके बाद उसका चित्र बनाएं, तब जाके क्वेश्चन मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे। इस हाइट एंड डिस्टेंस में वर्ड प्रॉब्लम में इवन हर एक वर्ड प्रॉब्लम की यही खासियत होती है कि आप उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, उसका चित्र बनाएं, अगर चित्र है तो फिर उसके बाद सॉल्व करें, तब आपको क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। देखिए एलिवेशन एंगल, अब जैसे ही एलिवेशन वर्ड आया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले में बताया था, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है कोई। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर यानी टॉप ऑफ टावर, कोई टावर है उसके टॉप को कोई देखता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक टावर है और बोला क्या है, ये ज़मीन में होगा तो ज़मीन बना लिया करो ऐसे, और ये ज़मीन पे है तो ये टॉप हो गया, इसका ये टॉप हो गया। तो कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इस टावर के टॉप का एलिवेशन, यानी कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, ज़मीन से इसको देख रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहीं पर पॉइंट है ग्राउंड पर, वहाँ पर से कोई व्यक्ति देख रहा है, यानी ये ग्राउंड है, यहीं पर कहीं पर ये पॉइंट लेट कर लेते हैं, यहाँ से इसके टॉप को कोई व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है और उसका एलिवेशन एंगल जो है बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अच्छा ये टॉप है तो ये इसका क्या है, फुट है। इंट्रोडक्शन बताया था, ऊपर वाले को टॉप कहते हैं, नीचे वाले को फुट कहते हैं। तो फुट से 150 मीटर की दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पे आप इधर चले आएँ, 150 ऐसे 150 मीटर, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये इसको देख रहा है ऊपर की ओर, तो ये एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, इसकी हाइट निकालना है, इसको हम एच कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें, ये हमारा चित्र होगा। फिलहाल और क्लियर चित्र आपको दे देते हैं यहाँ पर। चलिए ये हमारा चित्र हो गया, ये हमने सब लेट किया हुआ है, हमने चित्र को बना लिया। ये हमारा हाइट हो गया, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा हाइट है, ये फाइंड करना है। ये 150 मीटर पर ये पॉइंट है और ये एलिवेशन एंगल हमने कर लिया 30 डिग्री। इसी एलिवेशन एंगल की हेल्प से हम हाइट निकालेंगे, ये बेस पे जो वैल्यू दी गई है इसकी हेल्प से, ठीक है। चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इन सब चीज़ों को देखेंगे। आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, लेट हाइट ऑफ द टावर BC H, तो ये हाइट है टावर की, इसको हमने H एज्यूम कर लिया, तो उसको हमने लिख लिया, लेट हाइट ऑफ द टावर BC = H। फिर हमने क्या देखा कि ये AB हमें 150 मीटर दिया गया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 150 मीटर लिख लिया, 150 मीटर लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें ये गिवन था, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन था, ये 150 मीटर, तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा ABC ट्रायंगल है, ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो हम लोग लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, लिख लिया। अब हमें क्या देखना है कि इस BC में और AB में क्या रिलेशन होता है, कि कौन सा रेशियो ऐसा होता है टेक्नोमेट्रिक जो इनको रिलेट करता है। तो कौन रिलेट करता है, टैन। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, इनको कौन जोड़ता है, टैन। तो हम लोग लिखते हैं टैन, और ये एंगल 30 है तो 30 डिग्री, टैन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, H है, H अपॉन बेस हमारा कितना है, 150 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हमने रख दिया, और H अपॉन 150। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब इक्वल में एक रेशियो इधर, एक रेशियो इधर, और बीच में इक्वल साइन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का 150 में करोगे और H का √3 में करोगे, तो H का √3 में करोगे तो √3H आ जाएगा, और 1 का 150 में करोगे तो 150 आ जाएगा। H के साथ, अब जानते हो H की वैल्यू निकालना है, तो H के साथ ये मल्टीप्लाई में है, H के साथ ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो H = 150/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो √3 से ही हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 150 × √3, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, तो √3। अच्छा ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, 3 × 3 और 3 50 यानी 50 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50√3, ठीक है। ये H की वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर हमें पॉइंट में लेना है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये हमारी वैल्यू होती है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो h की वैल्यू मिलेगी, हमें मिल जाएगी 86.600। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया पहले से और डायरेक्टली लिखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा, वन प्लेस पे पूछा तो हमें क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है 86.6 और इसके बाद के डिजिट हमें छोड़ देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसकी हाइट हमने फाइंड कर ली h, ठीक है। तो काम यही करना होता है, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उसका चित्र बनाएं, उसके बाद सॉल्व करें। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक।